नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर पॉइंट राजस्थान में। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय का अगला चैप्टर, जिसका नाम है जाम्बोजी। देखिए, राजस्थान में एक महत्वपूर्ण संत जिसका नाम है जाम्बोजी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, आप याद रखना, आपको इनका सबसे बड़ा काम है वृक्ष बचाओ। क्या बचाना है? वृक्ष बचाओ। ये जो है वो पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं। जबकि इनका दूसरा नाम याद रखना आपको, इन जाम्बोजी को सबसे बड़ा नाम है गूंगा गहला। इनको एक और नाम क्या कहा जाता है? गूंगा गहला। याद रखना, हम जाम्बोजी को पढ़ रहे हैं। जाम्बोजी ने जो कार्य किए वो पर्यावरण के लिए किए, वृक्षों के बचाने के लिए कार्य किया था। तो उसके लिए देखो, आप निश्चित तौर पर याद रखना है, जो जाम्बोजी है उन्होंने 1485 में, कब? 1485 में एक गांव है समराथल। कौन सा गांव? समराथल, बीकानेर। इस समराथल बीकानेर में याद रखना आपको नियम चलाए और नियम चलाए तो 20+9 मतलब 29 नियम चलाए। और जो 29 नियम चलाए उनका 1485 में याद रखना कार्तिक माह में, कौन से माह में? कार्तिक माह में कृष्ण अष्टमी के दिन ये क्या चले? नियम चले 20+9। और 20+9 नियम मानने वालों को विश्नोई कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्नोई कहते हैं। और ये विश्नोई जो है ये सर्वाधिक जोधपुर में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं? जोधपुर में निवास करते हैं। अगला अगर मैं आपसे बात करूं, ये कभी भी अपने जीवन में भेड़ और बकरी का पालन नहीं करते हैं। किसका पालन नहीं करते? भेड़ और बकरी का पालन नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं? विश्नोई संप्रदाय। क्योंकि याद रखना, ये जीवन में कभी भी वृक्ष नहीं काटते हैं। कभी भी जीवन में याद रखना आपको, वृक्ष नहीं काटते। कौन सी जाति के लोग? विश्नोई संप्रदाय के लोग। इसलिए इनमें मृतक व्यक्ति को दफनाते हैं। इसलिए मृतक व्यक्ति को क्या करते हैं? दफनाते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए आप, जाम्बोजी ने 1485 कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल बीकानेर, कौन सी जगह पर? समराथल बीकानेर में 20+9 नियम चलाए। इनको मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं? विश्नोई। विश्नोई सर्वाधिक कहां रहते हैं? जोधपुर में निवास करते हैं। कहां पर? जोधपुर में निवास करते हैं। जबकि याद रखना, नंबर 1 जो पॉइंट इनका है, भेड़ और बकरी का पालन नहीं करते हैं। दूसरा, वृक्ष नहीं काटते हैं। और मृतक व्यक्ति को क्या करते हैं? दफनाते हैं। क्या करते हैं? दफनाते हैं। देखिए, बात ये आ जाती है, इसके अगले इस पॉइंट की बात आती है, तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है जाम्बोजी के लिए। क्या याद रखना? जाम्बोजी ने जो विश्नोई संप्रदाय चलाया, कौन सा? विश्नोई संप्रदाय चलाया। तो उस विश्नोई संप्रदाय की बात करूं मैं, तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, मारवाड़ का एक शासक था। शासक का नाम है अभय सिंह। क्या नाम है? अभय सिंह। अभय सिंह ने हाकिम गिरधारी, क्या नाम था? हाकिम गिरधारी। इस हाकिम गिरधारी ने 28 अगस्त 1730, एक तारीख आपके लिए याद रखना है, 28 अगस्त 1730 को महलों के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता? लकड़ी की आवश्यकता थी। तो लकड़ी काटने का आदेश किसने दिया था? याद रखना आपको, लकड़ी काटने का आदेश हाकिम गिरधारी ने दिया था। इधर एक महिला, नाम याद रखना, अमृता देवी विश्नोई। क्या नाम है? अमृता देवी विश्नोई। 363 लोगों के साथ, कितने? 363 लोगों के साथ, जिसमें से सबसे अच्छी कहानी याद रखना है, 69 महिलाएं। कितनी? 69 महिलाएं। देखो यार, 69 महिलाएं। और इनमें से 294 पुरुष। कितने पुरुष? 294। प्राण न्योछावर करते हैं 28 अगस्त 1730 को, वो भी किसके सामने? हाकिम गिरधारी। कौन सा गांव? खेजड़ली गांव। कौन सा गांव? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। वृक्ष बचाने के लिए जो आंदोलन किया था, और वो क्या है? खेजड़ी वृक्ष के चिपक कर खड़े हो जाते हैं। हाकिम गिरधारी ने कितने लोगों को मारा? 363 लोगों ने प्राण न्योछावर कर दिए। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में।
कितने? 363 लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इसको कहते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है। अब बात यूं है कि इस अमृता देवी के साथ साथ जो इनका परिवार है, इनके जो पति है, पति का नाम आपको याद रखना, रामू सिंह। क्या नाम है? रामू सिंह। ये भी अपने इनके साथ क्या करते हैं? प्राण न्योछावर करते हैं। प्लस आपको याद रखना इनकी 3 पुत्रियां थी, आसीबाई, भागीबाई, रत्नीबाई। इन तीनों पुत्रियों ने भी इन माता पिता के साथ अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। तो याद रखना है, इनकी याद में हम क्या करते हैं? तेजा दशमी के दिन, ये जो 28 अगस्त 1730 है, उस दिन की कहानी याद रखना है। इस दिन भी तेजा दशमी थी। तो इनकी याद में इन लोगों की याद में, इन शहीदों की याद में खेजड़ली गांव जोधपुर में, कौन से गांव में? खेजड़ली गांव जोधपुर में मेला लगता है प्रतिवर्ष कब? तेजा दशमी को। और ये राजस्थान का भारत का याद रखना आपको एकमात्र वृक्ष मेला है। एकमात्र राजस्थान का, भारत का और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। और वो कौन से दिन लगता है? तेजा दशमी के दिन। याद ये भी रखना है आपको कि 363 लोगों का नेतृत्व किसने किया? अमृता देवी विष्णु ने। और उनके पति का नाम क्या था? याद रखना आपको, रामू सिंह। क्या नाम था? रामू सिंह। और उनके साथ साथ तीन पुत्रियां, क्या क्या नाम है? आसीबाई, भागीबाई, रत्नीबाई। ये तीनों भी क्या कर देती है? प्राण न्योछावर कर देती। किनके साथ साथ? अपने माता पिता, मतलब 363 लोगों ने क्या किए थे? प्राण न्योछावर। अब आपको क्या याद रखना है कि 69 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 69 महिलाएं। और पुरुष कितने? 294 पुरुष है। कितने? 294 पुरुष है। तो याद रखना आपके लिए निश्चित तौर पर। देखिएगा, मारवाड़ का शासक अभय सिंह ने क्या किया? महलों के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, तो हाकिम गिरधारी को लकड़ी काटने का आदेश दिया था। वो खेजड़ली गांव जोधपुर में लकड़ी काटता है और उसको बचाने के लिए विष्णोई संप्रदाय की अमृता देवी कितने लोगों के साथ साथ? 363, 69 महिला, 294 पुरुष। राजस्थान का चिपको आंदोलन कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का चिपको। ये कब हुआ था? 28 अगस्त 1730 को। क्या बचाने के लिए? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। अब याद रखना, वर्तमान में खेजड़ली गांव जोधपुर में तेजा दशमी के दिन प्रतिवर्ष इन शहीदों की, इन लोगों की याद में मेला आयोजित होता है, जो विश्व का एकमात्र क्या है? वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको कि राजस्थान में सबसे पहले 1604 में, कब? 1604 में पहली बार, अगर मैं बात करूं आपसे, पहली बार 1604 में विष्णोई संप्रदाय की एक महिला थी कर्मा, और दूसरी महिला थी जिसका नाम है गोरा। क्या नाम है? गोरा। इन्होंने पहली बार राजस्थान में वृक्ष बचाओ आंदोलन किया था। और ये भी कौन से संप्रदाय से है? विष्णोई संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से? विष्णोई संप्रदाय। तो आप एक बात तो ये याद रखिए, देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे थे जाम्बोजी की। इसकी बात कर रहे हैं जाम्बोजी ने 1485 समराथल में, कौन सी जगह? समराथल बीकानेर में 20+9 नियम चलाए। और जो नियम चलाए उनको मानने वाले क्या कहलाते हैं? विष्णोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विष्णोई। सर्वाधिक कहां पर? जोधपुर। क्या नहीं करते? भेड़ बकरी का पालन नहीं करते हैं, वृक्ष नहीं काटते हैं, मृतक व्यक्ति को दफनाते। अगर दफनाएंगे नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? लकड़ी जलानी पड़ेगी। तो ये ऐसा संभव नहीं था, ये ऐसा चाहते नहीं थे कि ये होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी को याद क्या रखना है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को ये नियम चलाए थे। और जिस नियम चलाने का स्थान था उसको कहते हैं धोक धोरा। क्या कहते हैं? धोक धोरा।
जो गांव है समरातल, और समरातल में जहां पर ये नीम चलाए थे उसको क्या कहते हैं? दोक दोरा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। दोक दोरा नामक स्थान पर ये नीम चलाए थे। कौन से गांव के? समरातल गांव। कहां पर? समर। अब जो विश्नोई संप्रदाय है इसमें आपको याद रखना, मारवाड़ का शासक अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम गिरधारी, उसने 28 अगस्त 1730 को लकड़ी काटी, केंजड़ी वृक्ष काटा, और केंजड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी आगे आती हैं। और अमृता देवी विश्नोई क्या है याद रखना, 363 लोगों के साथ प्राण न्यौछावर करती है, जिसमें खुद का टोटल परिवार, पूरा परिवार, पति रामू सिंह, पुत्रियां 3, रत्नीबाई, आसीबाई, बागीबाई। याद ये रखना है, राजस्थान का ये चिपको आंदोलन कहलाता है, जो खेंजड़ली गांव जोधपुर में हुआ था, तेजादशमी के दिन हुआ था, 28 अगस्त 1730 को हुआ था। और फिर याद रखना, इनकी याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है, वृक्ष मेला लगता है, जो विश्व का एकमात्र है। और फिर ये भी अपन को याद रखना है, इनमें विश्नोई संप्रदाय में पहली बार अगर कोई करती हैं तो 1604 में कर्मा और गोरा नामक महिलाओं ने विश्नोई संप्रदाय की हैं, इन्होंने पहली बार राजस्थान में वृक्ष बचाओ आंदोलन किया था। अब यहां अपन को एक बात याद रखनी है, वर्तमान में पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब देखो आप, निश्चित तौर पर जाम्बोजी की याद में हम बहुत सारे तीर्थ है अपने पास, जाम्बोजी के जो तीर्थ स्थल है उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, जाम्बोजी के राजस्थान में बात करूं तो सबसे पहला तीर्थ स्थल इनके जन्म स्थान पर पीपासर। कहां पर? पीपासर। दूसरी बात करूं तो इन्होंने जो कर्म स्थली है समराथल बीकानेर। पीपासर नागौर। कहां पर? पीपासर नागौर। पीपासर नागौर। समराथल बीकानेर। समराथल बीकानेर। इसके बाद आपको याद रखना है जांबा जोधपुर। जांबा जोधपुर। जो जांबा जोधपुर है ये इनका याद रखना आपको क्या है, देखो जांबा जोधपुर इनका विश्नोइयों का पुष्कर कहलाता है, सबसे पवित्र है। समराथल जो है इसको कर्मस्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मस्थली कहते हैं। जबकि पीपासर को जन्मस्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मस्थली कहते हैं। इसके बाद देखो आप 4 नंबर एक गांव है मुक्काम बीकानेर। 5 नंबर पे आप बात करें, 5 नंबर की बात करूं आपसे तो निश्चित तौर पर जांगलू। एक आपके सामने रोटू, एक आपके सामने रामड़ावास, और एक राजस्थान के बाहर है लोधीपुर। देखिएगा आप, निश्चित तौर पर मुकाम बीकानेर, जांगलू बीकानेर, रोटू नागौर, रामड़ावास जोधपुर, रामड़ावास जोधपुर, और लोधीपुर मुरादाबाद, मुरादाबाद यूपी। देखो आप, जाम्बोजी के जो तीर्थ स्थल है राजस्थान में, जहां याद रखना आपको, एक तो आश्विन माह में और एक आपको याद रखना फाल्गुन माह में। कौन से माह में? फाल्गुन माह में। और ये जो होता है अमावस्या के दिन। कौन से दिन? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है। देखो जाम्बोजी का जो मेला लगता है वो कौन से? आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को मेला आयोजित होता है। अपने 3 इंपोर्टेंट है, पीपासर नागौर क्या है? जन्मस्थली, समराथल बीकानेर क्या है? कर्मस्थली, जांबा जोधपुर क्या है? विश्नोइयों का पुष्कर, सबसे पवित्र स्थली। इसको क्या कहते हैं? पवित्र स्थली, विश्नोइयों का पुष्कर। देखो आप, निश्चित तौर पर आपके सामने मैंने आपके जाम्बोजी के जो तीर्थ स्थल है कितने हैं? 8। 7 राजस्थान में प्रसिद्ध है, एक लोधीपुर मुरादाबाद यूपी में है, पीपासर, समराथल, जांबा। ये 3 इंपोर्टेंट क्या है? जन्मस्थली, कर्मस्थली और पवित्र स्थली। विश्नोइयों का पुष्कर किसे कहते हैं? जांबा जोधपुर को कहते हैं।
मुकाम, जांगलू, रोटू, रामड़ावास, लोधीपुर। ये 8 तीर्थ स्थल है किसके? जाम्बोजी के। तो याद रखना आपको, निश्चित तौर पर हमें जाम्बोजी जो संत हैं उनकी चर्चा हमने की। एक आंदोलन हमें याद रखना, राजस्थान का चिपको आंदोलन, केजड़ली आंदोलन, उनके द्वारा नियम चलाए गए 29 मानने वाले जो लोग हैं वो कहलाते हैं क्या? विष्णोई संप्रदाय। हम बात करते हैं जाम्बोजी के परिचय की। देखो आप, जाम्बोजी के परिचय की बात करता हूं मैं आपसे। देखो निश्चित तौर पर जाम्बोजी, जो जाम्बोजी का क्या है? जन्म। क्या हुआ? जन्म। पिता, माता जी, बचपन का नाम, उपनाम। देखो आप, जन्म हुआ 14 उल्टा 15, मतलब 1451। कहां पर? पीपासर नागौर। पीपासर नागौर। पिताजी का नाम लोहट, माताजी का नाम हंसाबाई, बचपन का नाम धनराज, उपनाम पर्यावरण प्रेमी। पर्यावरण प्रेमी, देखो आप, पर्यावरण प्रेमी। निश्चित तौर पर देखिएगा, जन्म 1451 जाम्बोजी का, पीपासर नागौर, पिता लोहट, हंसाबाई। हंसाबाई, इनको याद रखना कृष्ण का अवतार कहती है, कृष्ण का अवतार। जबकि इसको हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार माना गया, विष्णु का अवतार। अगर मम्मी बोले तो मम्मी के अकॉर्डिंग ये किसका अवतार है? कृष्ण का अवतार है। जबकि सामान्य तौर पर ये किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। इनका दूसरा उपनाम है, इनका दूसरा उपनाम है गूंगा गहला। दूसरा उपनाम क्या है? गूंगा गहला। देखो आप अपने सामने, पिताजी लोहट, माता हंसाबाई, हंसाबाई ने कृष्ण का अवतार, और बचपन का नाम धनराज, उपनाम क्या है? पर्यावरण प्रेमी, और क्या नाम है? गूंगा गेला। इन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत सारे, गोरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इन्होंने विधवा विवाह की, विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विधवा विवाह को भी क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। तो निश्चित तौर पर देखिए आप, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, चर्चा चल रही है अपने किस बात की? जाम्बोजी। देखो शुरू से एक बार और आप देख सकते हैं इसके बारे में क्या हम चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या हम सोच रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा करी जाम्बोजी। जाम्बोजी ने 1485 कार्तिक कृष्णाष्टमी को, कार्तिक कृष्णाष्टमी को क्या? समरातल बीकानेर में 20+9 नियम, स्थान समरातल का भी स्थान है दोखदोरा, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको मानने वाले विष्णोई क्या, कहां रहते हैं? सर्वाधिक राजस्थान में, जोधपुर। भेड़ बकरी का पालन नहीं करते, वृक्ष नहीं काटते, फिर क्या करते हैं? दफनाते, मृतक आदमी को क्या करते हैं? दफनाते हैं। फिर एक शासक था मारवाड़ का, अभय सिंह। क्या नाम है? अभय सिंह। अभय सिंह का शासनकाल अगर आप देखें तो ये जो शासनकाल आपके सामने रहता है वो 1724 से 49 तक लगभग शासनकाल है इनका। हाकिम गिरधारी ने 28 अगस्त 1730 को क्या काटी? लकड़ी, केजड़ली गांव जोधपुर में। क्या काटना था? केंजड़ी वृक्ष काटा था। केंजड़ी राजस्थान का गौरव जिसे कहते हैं। देखो आप, राजस्थान का गौरव पूरा 4 है। अगर आप फसल की बात करेंगे तो बाजरा राजस्थान का गौरव है, और अगर मैं गढ़ की बात करूंगा तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है। अगर मैं किसी इमारत की बात करूंगा तो विजय स्तंभ राजस्थान का गौरव है, और किसी वृक्ष की बात करूंगा तो केजड़ी राजस्थान का गौरव। कितने? 4, चारों ऑप्शन में आ सकते हैं। तेजा दशमी के दिन जो मेला लगता है, कितने लोगों की याद में? 363। कितने? 363। किसका नेतृत्व? अमृता देवी विश्नोई ने नेतृत्व किया। 69 महिलाएं, 294 पुरुष। राजस्थान का क्या? चिपको आंदोलन। इसमें उसके पति रामू सिंह और 3 पुत्रियां, हंसीबाई, बागीबाई, रत्नीबाई। क्या लगता है? वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र। फिर विश्नोई संप्रदाय में पहली बार 1604 में कर्मा और घोरा ने क्या किया था? वृक्ष बचाओ पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया था। राजस्थान में पहला वृक्ष बचाओ आंदोलन किसका है? 1604 कर्मा और घोरा का है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। राजस्थान में जाम्बोजी के 7 तीर्थ स्थल है और जबकि टोटल जो तीर्थ स्थल है वो 8 तीर्थ स्थल है। पहला पीपासर नागौर जन्मस्थली, दूसरा समरातल बीकानेर कर्मस्थली, जांबा जोधपुर विश्नोइयों का पुष्कर पवित्र स्थली, मुकाम बीकानेर, जांगलू बीकानेर, रोटू नागौर, रामनाबाद जोधपुर, लोधीपुर मुरादाबाद यूपी। ये इंपोर्टेंट है राजस्थान के बाहर वाला, मुरादाबाद यूपी, लोधीपुर। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। फिर हम बात कर रहे हैं जाम्बोजी का इंट्रोडक्शन। क्या करना है आपको? जाम्बोजी का जन्म 1451, पीपासर नागौर, विष्णु का अवतार इसे माना जाता है। पिता लोहट, माता हंसाबाई, बचपन का नाम धनराज, उपनाम पर्यावरण प्रेमी गूंगा गेला। और इसकी मम्मी जो है वो कृष्ण का अवतार कहती है। और इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन और गो हत्या पर गो रक्षा इन्होंने की, तो उनके लिए अपना श्रेय जाता है जाम्बोजी को। गो रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया था। धन्यवाद, समझ में आया होगा आपका। ये अपना एक संत और नाम है जाम्बोजी। थैंक यू।